बहुपद के शून्यकों और गुणनांकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे हम रिलेशन बता रहे हैं, तो ये लीनियर के लिए अलग, क्वाड्रेटिक के लिए अलग, त्रिघात के लिए जो है वो अलग होता है। तो देखिए जो बहु दिख रहा है आप लोग को यहाँ से, तो देखिए ये जो है वो कि आपका जो लीनियर रहेगा मतलब रैखिक रहेगा उसके लिए अलग होता है, जो द्विघात रहेगा उसके लिए अलग होता है, और जो त्रिघात रहेगा उसके लिए अलग इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे हम जो है वो अभी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का ही बात करेंगे, समझ गए, यहाँ पे उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। देखिए एक इक्वेशन से हम बताते हैं लीनियर के लिए, px = ax + b हम लिखे हैं। तो इस इक्वेशन में हमको बोलेगा शून्यक बताने, मतलब कि इसका कोफिशिएंट बताने। तो इसका जो शून्यक होगा लीनियर के लिए हम बता रहे हैं, मतलब रैखिक के लिए, तो ये क्या होगा आपका माइनस जो है वो अचर पद जो होगा, मतलब जो माइनस बी बाय, यहाँ पे माइनस ले लिए सॉरी, -b/a होगा, मतलब जो x का गुणनांक होगा ये a है तो -b/a आ जाएगा। ये आपका रैखिक के लिए है। बस इस तरीके से रहता है रैखिक में, क्योंकि एक ही होता है इसलिए इसमें एक ही आएगा, है ना। अब देखिए हम द्विघात के लिए और त्रिघात के लिए बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक के लिए बता रहे हैं जो कि आपका द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में जो हम निकालते हैं तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, माना कि क्या है ये द्विघात, माना कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो सकता है, px = हम लिए हैं ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसका, है ना। इसी टाइप से रहता है जो भी इक्वेशन रहेगा आपका। तो a b c यहाँ पे क्या हो गया आपका वास्तविक संख्या है, समझ गए। a b c क्या है, वास्तविक संख्या है, और यहाँ पे इसका जो है वास्तविक संख्या मतलब ये रियल नंबर है। तो इसका हमको बोल रहा है कि शून्यक बताने, मतलब इसका कोफिशिएंट बताने, है ना। यहाँ पे सॉरी शून्यक बताने मतलब इसका जो है ये बताने, जीरोज बताने, इसका जीरो क्या आएगा। तो इसका हमको जीरो निकालने के लिए हम क्या मानेंगे, इसको हम अल्फा बीटा मान लेते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा ऐसे लिखते हैं, बीटा ऐसे। तो अल्फा बीटा अगर है तो क्या कर कीजिएगा, जब ये अल्फा बीटा के फॉर्म में रहेगा इस तरीके से शून्य, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका अल्फा + बीटा = -b/a, और इसी में मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये अल्फा × बीटा = क्या हो जाएगा आपका माइनस, देखिए ये -b/a और ये क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो अभी हम लिखे हैं ये आपका हो गया द्विघात के लिए, ये क्या हो गया आपका लीनियर के लिए हो गया, समझ गए। लीनियर का और द्विघात का दोनों का ये जो शून्यक होता है इसमें एक होता है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें जो निकाले हैं अल्फा और बीटा हम क्या माने, इसका शून्यक माने हैं, हमको नहीं पता है तो हम इसका जो शून्यक माने हैं तो उसी से हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसका शून्यक होगा अल्फा बीटा, तो ये आ जाएगा आपका -b/a और ये क्या हो जाएगा c/a। तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है तो ये क्या है आपका शून्यक का जो है वो योग है। शून्यक का योग क्या होता है आपका -x का गुणनांक, देखिए x का जो गुणनांक है ये वाला, तो ये क्या है b है, -x का गुणनांक बट्टे x² का गुणनांक। तो x² का गुणनांक क्या है, यहाँ पे a दिया हुआ है। इसके जगह कोई भी नंबर रहे तो आप नंबर लिखिए, अगर इसके जगह 6 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, a के जगह अगर 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो -6/2 काट के -3 हो जाएगा, समझ गए। ऐसे होता है। अल्फा और बीटा के फॉर्म में है तो अल्फा बीटा है तो ये क्या हो जाएगा जो c/a, तो क्या होगा अचर पद का, मतलब ये कांस्टेंट टर्म, जो ये कांस्टेंट टर्म है जो अचर पद का क्या होगा, ये अचर पद बट्टे क्या होगा x का जो है ये कॉफिशिएंट, मतलब x² का जो ये गुणनांक है उसको लिखे हैं। तो इस तरीके से ये आपका द्विघात के लिए होता है। यहाँ पे अब हम बता रहे हैं त्रिघात का, क्यूबिक का जो रहेगा वो किस तरीके से निकालेंगे। त्रिघात में क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, इस तरीके से हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए त्रिघात का इक्वेशन हम लिखेंगे हम ax³ + bx² + cx + d। ये इक्वेशन है आपका। इस इक्वेशन में हमको क्या है अल्फा बीटा और गामा, क्योंकि तीन है ना तो हम यहाँ पे 3 मानेंगे। अल्फा लिख लीजिएगा यहाँ पे आप, शून्यक जो इसका जीरोज होगा वो क्या होगा अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे अल्फा + बीटा + गामा = -b/a, और क्या होता है फॉर्मूला अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा = c/a, और इसी तरीके से होता है अल्फा + अल्फा × बीटा × गामा = -d/a। तो ये आपका देखिए, हाँ आई होप कि दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन लिखे हैं
तो ये आ गया आपका त्रिघात के लिए, समझ गए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये ऐसे ही जो हम अभी इक्वेशन इसमें बताए हैं सेम चीज़ है यहाँ पे, इस तरीके से है। इसमें जो 3 था इसलिए हम 3 की जगह अल्फा बीटा और गामा माने हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, जो रिलेशन है उसके जीरोज़ के बीच, मतलब शून्यक और गुणनांक के बीच में जो रिलेशन है वो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं, इस फॉर्मूला पे आप लोग निकाल सकते हैं।